नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ अपर पीसीएस की तैयारियों से जुड़ा एक और वीडियो लेकर। दोस्तों ये वीडियो दरअसल जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं नए एस्पिरेंट्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने जो पीसीएस के लिए 2023 का जो नया नोटिफिकेशन आना है उसकी जो तैयारी करने वाले नए एस्पिरेंट्स हैं उनको मैंने उस वीडियो में जो है बेसिक जानकारी देने की कोशिश करी थी कि पीसीएस होता क्या है, पीसीएस का सिलेबस किस प्रकार होता है, उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है और क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज क्या होती है और सैलरी क्या होती है। इससे जुड़े हुए सभी पहलुओं पर थोड़ा-थोड़ा मैंने उस प्रकाश डालने की कोशिश करी ताकि जो पीसीएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उनको बेसिक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में हुआ था एग्ज़ाम। 21 का नोटिफिकेशन था, 2022 में उसका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी मार्च के आसपास। तो उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम जीएस के जो पेपर हुआ था पेपर फर्स्ट उसका आज एनालिसिस करेंगे, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे ताकि आपको उस कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है, उसके आधार पर आप थोड़ा-सा अपनी जो आगामी जो परीक्षा होनी है आपकी, उसकी जो स्ट्रैटेजी बननी है। तो दोस्तों स्ट्रैटेजी जो बनती है वो पूरी तरीके से जो है एग्ज़ाम के पैटर्न पर निर्भर करती है। क्योंकि जब आपको पता लगेगा कि इस किस एग्ज़ाम में क्या कौन-सा सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस किया जाता है, कौन से जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप उसी जो वेटेज रहता है सब्जेक्ट क्वेश्चंस का, तो उसी के आधार पर जो है आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, तैयार करते हो। उसी के अनुसार जो है आप उस सब्जेक्ट को उतना ही समय देते हो और जो कम 2-3% के जो क्वेश्चन आते हैं जिस सब्जेक्ट के, तो उस पर आप ज़्यादा भी समय वेस्ट ना करते हुए जो है आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देते हो जिसकी ज़्यादा संभावना, ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस अपना परसेंटेज को इंक्रीज कर सकें, मजबूत कर सकें अपने मार्क्स की दावेदारी को। तो दोस्तों चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं और विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं प्रीवियस पेपर का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रीवियस पेपर है, पिछले 2022 में जो है हुआ था, जीएस का पेपर फर्स्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका क्या कुछ, ये पहले इंग्लिश में आता है। दरअसल जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं अभ्यर्थी उनको थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी देना जरूरी है। जैसा कि आपने वनडे एग्ज़ाम दिया हुआ था उसी प्रकार से भी एग्ज़ाम रहता है, एक पेपर रहता है। इसमें स्टार्टिंग में इंग्लिश रहता है, फिर उसके बाद हिंदी का ट्रांसलेट होता है। जैसे कि आप सामान्य एग्ज़ाम देंगे उसी प्रकार होता है, कुछ विशेष तो नहीं होता है। लेकिन जो हम इसके क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है, ऐसा है। पहले ज्योग्राफी का पार्ट दे रखा है इसमें, ये पूरे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से पॉलिटी शुरू कर दिया इन्होंने, देख सकते हैं अभी लगातार पॉलिटी के क्वेश्चन है, ये लगातार पॉलिटी क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें। और भी बीच में आप नोटिस करेंगे पॉलिटी में जैसे उत्तराखंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें उत्तराखंड के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन एवरेज देखे जाते हैं हर एग्जाम में, हर बार पीसीएस के एग्जाम में। तो इसमें देखिए ये रहा नेशनल का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसी के बीच में इन्होंने ये उत्तराखंड के भी डाल रखे हैं। ये देख सकते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन है 4-5 जो नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद ये सीधा इकोनॉमिक्स का शुरू हो गया, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है लगातार। इसी प्रकार से दोस्तों जो आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, लगातार आपको करंट अफेयर्स के कैसे ही क्वेश्चन दिखते जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न रहता है। दोस्तों क्वेश्चन पैटर्न की अब हम बात करें तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हिस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले हम। हिस्ट्री में दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात करें, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस परंपरा का पहली बार विकास हुआ था, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किसने खजाइनुल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, ये आपका जहांगीर वाले काल का क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, इनमें से चूज करना है। देखिए सामान्य सा क्वेश्चन है दोस्तों, 141 वाला, ये आपको उसमें मिल जाए। हर बुक में आपको बेसिक नॉलेज के तौर पर देखने को मिलता है, पॉलिटी में बेसिक जानकारी है, कोई कठिन नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी खुद से, जब लगातार आप किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो आपको भी चीज़ें फिर आसान लगने लगती है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड टफ जरूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको समय देंगे, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना दोबारा रिपीटेशन होगा आपका, तो ये सब बेसिक जानकारी आपको अभी आपको भले थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इसके बाद आपको आदत हो जाएगी इस प्रकार के क्वेश्चन की, और ये आपको बेसिक कैटेगरी में डालोगे इन सब क्वेश्चनों को। देखिए भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था, बेसिक क्वेश्चन है। रिपन ने, लॉर्ड मेयो ने, सॉरी लॉर्ड रिपन ने तो आपका जनसंख्या की शुरुआत करी थी जो व्यवस्थित रूप से हुई थी 1881 से। तो दोस्तों देखिए आप इसके बाद जो है गंगाराम खीमा नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन, डोलापाल के आंदोलन, कुली बेगार भारत छोड़ो, देख सकते हैं आप। ये राजा राम मोहन राय। इसी प्रकार से दोस्तों ये कालो मेरा संबंधित देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से, ये तो हर कोई जानता हुआ लगभग। टिहरी रियासत के प्रथम नागरिक, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। सुदर्शन शाह ने बनाई थी 1815 में राजधानी टिहरी को।
अब हम ऐसी बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। ये वाला थोड़ा टफ कैटेगरी में डाला जाएगा, क्योंकि जिसने पिछला इतिहास पढ़ा है संसद का, उसी को थोड़ा डीप स्टडी वाले को ये कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। निम्न में से किसी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। देख सकते हैं आप भारत के महान न्यायवादी को, जैसा कि आप भी जानते होंगे सब। उत्तरांचल देखिए, इसी के बीच में फिर उत्तराखंड का भी क्वेश्चन डाल दिया पॉलिटी में। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन तो कितना बेसिक है, ये तो आपको इस उम्मीद है जानकारी होगी। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 5 होते हैं दोस्तों, जानते होंगे आप। नैनीताल है आपका, अल्मोड़ा है, 2 कुमाऊं की सीटें हैं, बाकी 3 गढ़वाल की, इसमें हरिद्वार है, टिहरी है, पौड़ी है। टोबिन टैक्स लगाया जाता है देखिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स से शुरू हो गया है। यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? देखिए यूएनडीपी हो गया, एमएसएमई हो गया। एमएसएमई इसलिए दिया गया दोस्तों, एमएसएमई दरअसल एक बहुत ही लोक कल्याणकारी भूमिका निभा रही है देश की संरचनात्मक विकास में भी, और एक जो है आय में भी वृद्धि की दिशा में जो है एमएसएमई एक महत्वपूर्ण योजना है, जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्गीय श्रेणी के जो उद्योग है उनके विकास से रिलेटेड है, इसलिए इसका भी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए गिल्टेज सिक्योरिटीज कहलाती है, सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन। इसमें आप कुछ क्वेश्चन हार्ड टफ कैटेगरी के भी हैं, बेसिक जायज सी बात है, तो कहीं दिख रहे होंगे आपको, और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी कहीं इसमें क्वेश्चन जो है उन्होंने छोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टफ लग रहे हैं तो औरों को नहीं लग रहे होंगे। कई क्वेश्चन जो स्टडी वाले लगातार तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनको भी कई क्वेश्चन इसमें टफ लगते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत इजी कैटेगरी के भी रहते हैं, कुछ इजी टू मॉडरेट रहते हैं, कुछ मॉडरेट टू हाई रहते हैं, टफ रहते हैं। तो इसमें दरअसल दोस्तों देखा जाता है कि जो 30 से 35% के क्वेश्चन होते हैं, 40% के ज़्यादा, उसका जो लेवल रहता है वो मॉडरेट से डाउन रहता है, इजी टू मॉडरेट में रहता है काफ़ी। तो जो स्टडी कर रहे हैं लंबे समय से, 8 महीने साल भर से, तो उनको आसानी से कर लेते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो 40 से 45 जो परसेंटेज के बाद के जो क्वेश्चन रहते हैं, तो 40 से 45% के बाद जो है मॉडरेट टू हाई हल्का हल्का स्टार्ट होने लगता है, जिस कारण से जो मेरिट है वो 60 के आसपास जाती है। तो वो जो 60 का लेवल है वो वही अचीव कर पाते हैं जो बिल्कुल डीप स्टडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि जो मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो 50 के रेंज में ही रुक जाते हैं, 50 से 52, 53, 55% की रेंज में। 50 से ऊपर 55 से प्लस जो जाते हैं वो डीप स्टडी वाले ही स्टूडेंट्स जा पाते हैं। तो कोई भी पेपर बनता है तो ऐसा नहीं बनता है कि सारे क्वेश्चन टफ ही टफ, उसमें आधे से थोड़ा कम जो क्वेश्चन रहते हैं 40% टू 45% वो इजी टू मॉडरेट लेवल के ही रहते हैं। वो जो लगातार पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती उनको उनके आंसर करना। लेकिन जैसे ही 40-45 से ऊपर की परसेंटेज स्टार्ट होती है क्वेश्चनों की, उससे जो है लेवल आपका टफ होता जाता है। उनको थोड़ा सा सॉल्व आंसर करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, वही कर पाते हैं जो इनकी तैयारी लंबी होती है, गहराई से जो पढ़ते हैं। तो ये साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए, और इसी के नीचे फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लीजिए। वैसा ही रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर IP एड्रेस प्रयोग होता है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से होता है। देखिए ये CPU वाला ईजी है आपका, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, ये भी इजी है, लेकिन इन्होंने OSI रेफरेंस मॉडल वाला जो थोड़ा टफ बना रखा है, और इसके ऊपर वाला भी टफ बना रखा है। लॉजिक सर्किट का आउटपुट C है, ये मतलब वही कर सकता है जो थोड़ा सा डीप स्टडी वाला है। इसी प्रकार से ये भी टफ थोड़ा सा कहा जा सकता है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है इनको। 2 टफ बना रखे हैं तो 3 थोड़ा, 2 ईजी बना रखे हैं तो 3 टफ बना दिए। इसी प्रकार से मिला जुला पेपर दोस्तों होता है। और इसी प्रकार से हम देखें आपका, देखिए करंट अफेयर का किस तरीके से पेपर आता है। करंट अफेयर में आप देख सकते हैं, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं। प्लान फ्ली है, प्लान बी है, प्लान टी है, प्लान स्वीप है। दो देखिए कि दोस्तों करंट अफेयर्स का पूर्वोत्तर में दरअसल नॉर्थ ईस्ट का जो रेलवे है उसने कोई योजना अपनाई थी, स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जिससे कि ट्रैक में जो है हाथियों को दूर रखा जा सके। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए स्पोर्ट्स है, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा आपको आंसर पत्र सीधा टिक करना है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। और ये तभी होगा जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, जब आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहते हैं। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था आपको कि इसमें करंट अफेयर्स का भी बहुत अच्छा वेटेज रहता है, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है, करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी आपका इसमें मिनिमम 20 क्वेश्चन लगभग रहते ही रहते हैं। तो 20 में से अगर आप मान लीजिए आप 50% भी कर लेते हैं, 10 मार्क्स तो आपके वहीं पर ही कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने वही नहीं पढ़ा, करंट अफेयर्स से आप अपडेट ही नहीं है, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं देखते हो, तो दोस्तों आपके 20 नंबर तो कहीं से नहीं आते हैं। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन का जो है लेवल बहुत हाई रहता है।
7 से 8 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल कैटेगरी के ही रहते हैं। अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हो, डेली अपडेट रहते हो, तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद से जो है आपका लेवल थोड़ा अप होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों करंट अफेयर्स है बहुत अपडेट रहें, डेली न्यूज़पेपर पढ़े, कोई सा भी अमर उजाला, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान, लेकिन डेली पढ़े, जो सा भी एक बार पढ़ें, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसमें आप नोट्स बना सकते हैं अपने अलग से। ज़्यादा ही ज़रूरी होता है आप कोई मतलब पिछले 1 साल की जो है कोई अच्छी सी वो भी ले सकते हैं, मैगजीन टाइप से करंट अफेयर की। देखिए विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, दरअसल दोस्तों जो डे होते हैं, इंपॉर्टेंट डे होते हैं, आपका सिविल सर्विस डे हो गया, है ना, पंचायती राज डे हो गया, हिंदी डे हो गया, वर्ल्ड हिंदी डे हो गया, एनवायरनमेंट डे हो गया, है ना, फॉरेस्ट डे हो गया। तो दोस्तों जो ये डे होते हैं इंपॉर्टेंट, जो मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे रिलेटेड है या हमारे मतलब किसी भी तरह से महत्वपूर्ण डे रहते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना चाहिए। इनमें से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, लगभग हर 2 से तीसरे एग्जाम में रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो इनमें से भी 1 नंबर आपका बन जाता है। तो ये भी पढ़ना चाहिए आपको। और जो है महत्वपूर्ण जो आपका अवार्ड मिलते हैं, इनको भी आपको पढ़ के रखना चाहिए। जो है कुछ अवार्ड हमारे नेशनल लेवल के होते हैं, तो कुछ इंटरनेशनल लेवल के भी होते हैं। इंटरनेशनल में आपका नोबेल पुरस्कार मेन होता है, पुलित्जर अवार्ड भी कभी जब मिलता है तो मेन होता है। तो दोस्तों इस तरीके के आपको अवार्ड भी पढ़ने हैं। और यहाँ की बात करें इंडिया नेशनल लेवल की, तो आपका साहित्य अकादमी होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलते हैं लिटरेचर की फील्ड में। इसी तरह से जो है आपका फिल्म अवार्ड होते हैं, है ना, दादा फाल्के अवार्ड होता है, और पद्मश्री, पद्म भूषण हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सब जो पुरस्कार होते हैं इन सब के बारे में अपडेट रहना चाहिए। तो ये देखिए सीधा क्वेश्चन आया है कि लोकसभा श्रेणी में जो है पुलित्जर अवार्ड 2021 किसे मिला है ना। आपको पता है, वैसे तो आपने टिक करना है, दिमाग कुछ नहीं लगा रहा है। और ये देखिए उस टाइम पे आपका ओलंपिक भी चला था, तो इसके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया किसने क्या जीता था। देखिए ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, सीधा सीधा आप देख सकते हैं, ईजी है वह। अगर आप करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं तो आप सीधा बिना सोचे आप टिक मारेंगे। तो दोस्तों इस तरह करंट अफेयर्स का इसमें भारी वेटेज रहता है, आप देख जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। अब चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसका ओवरऑल व्यू। तो दोस्तों देख सकते हो आप इसमें जो आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन नंबर्स का मैंने चार्ट बनाया है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो दोस्तों जो देख सकते हैं हम ज्योग्राफी के जो इसमें पेपर में क्वेश्चन है टोटल वो 21 आए हैं। तो ज्योग्राफी को भी अच्छा वेटेज दिया गया है इसमें। और इसी प्रकार जो इकोनॉमिक्स में 18 क्वेश्चन आए हैं, और हिस्ट्री में 22 क्वेश्चन आए हैं, जनरल साइंस में 16 आए हैं, पॉलिटी में 28 आए हैं। पॉलिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है दोस्तों इसमें। तो कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन आए हैं, उत्तराखंड में 20 से 23 क्वेश्चन आए हैं। इसमें जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब मिक्स है। तो करंट अफेयर्स के 20+ क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसमें नोटिस करेंगे, मैंने जब पूरा एग्ज़ाम देखा, पेपर देखा स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो दोस्तों इसमें देखने को मिला है कि जो आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, इन तीनों सब्जेक्टों में लगभग क्वेश्चनों का जो पैटर्न है, सिलेक्शन जो रहता है इनका, तो लगभग सेम है लगभग। तो मैंने नोटिस किया कि इनमें जो क्वेश्चन आए हैं उत्तराखंड के, ज्योग्राफी में भी 4 से 5 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में भी 4 से 5 क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी 4 से 5 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इन सबको मतलब ओवरऑल इनका देखा जाए तो ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, तो आपको जो संख्या है, क्वेश्चन के नंबर्स हैं, जितने क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो दोस्तों जो आप स्ट्रेटजी बनाओगे अपनी पढ़ाई को लेकर, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है कितना वेटेज किस सब्जेक्ट को मिल दे रहा है एग्जामिनर, आपको सबको नोटिस करना है बहुत अच्छे से। और इसी के आधार पे जो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने की, आपको कि मतलब कौन से समय किस सब्जेक्ट को जो है कितना समय देंगे, आपको इसी के आधार पर डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि किसी में आपने जैसे कंप्यूटर में देख लिया, आपने 5 नंबर मिल रहे हैं, इसमें 5 नंबर का है, तो आपने 5 के लिए आपने डेली आप पढ़ रहे हैं 1 घंटा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। इसमें स्मार्ट वर्क चाहिए आपको स्ट्रेटजी बनाते हुए। जो आपका ज्योग्राफी में आपने अच्छा पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स उसमें अच्छा पढ़ना है, हिस्ट्री है उसमें अच्छा पढ़ना है, जनरल साइंस है उसमें भी अच्छा पढ़ना है, पॉलिटी को बहुत ज़्यादा वेटेज देना आपने अच्छे से, उत्तराखंड को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो उत्तराखंड के क्वेश्चन है वो इतने टफ कैटेगरी के नहीं आते, वो उसका मॉडरेट टू ईजी लेवल रहता है। आप चाहें तो इसमें 20-23 में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे 25 नंबर के 25 क्वेश्चन है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 18 से 20 क्वेश्चन तो सही करता ही करता है, वो उसमें किसी तरह की संभावना नहीं छोड़ता कि गलत जाएंगे। 20 क्वेश्चन एवरेज पढ़ने वाला किसी भी हाल में सही करने की कोशिश करता है कि इसमें से तो नंबर कट नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आप भी, अगर आप जैसे परीक्षा वाणी बुक है, परीक्षा वाणी भी अगर आप पढ़ लेते हैं, जो उसके स्टार्टिंग में 1 लाइनर है, बात का डीपली ना पढ़ो, स्टार्टिंग में हर सेक्शन को जो है बेसिक उसका थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लें, तो आप उसमें से भी जो है आपका मान के चलिए 25 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको कम से कम उसमें 10 क्वेश्चन के आसपास तो आपके उसमें पढ़े हुए आएंगे ही आएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं उसको, महीना भर भी पढ़ लेते हैं। अभी तो दोस्तों क्या काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम होने के लिए, 1-1.5 महीना तो मान के चलिए, तो उसके बाद भी एग्ज़ाम होने में 2 महीने का लगभग औसत समय लगता ही है, तो आपके पास कुल मिला के 3.5 महीने के आसपास तो हैं ही हैं। तो दोस्तों अगर आप
जो समय है आप थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है अगर आप सीरियस होकर पढ़ें। और ये क्वेश्चन का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ पूरी। और आप ज़्यादा इधर उधर पे स्ट्रेटजी जब बनाएं कि डेली का, और स्ट्रेटजी दोस्तों बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी टॉपर होता है तो उसका जो सिलेक्शन में एक अहम भूमिका रहती है वो स्ट्रेटजी की रहती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी ही काम नहीं है, कोई भी योद्धा जो है युद्ध करने जाता है तो वो उसके लिए रणनीति सबसे पहले बनाता है। रणनीति कारगर नहीं है तो वो कितना ही बड़ा योद्धा है, वो युद्ध में कभी जीत ही नहीं सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से एग्ज़ाम का भी युद्ध होता है, एक युद्ध ही है एक तरीके से। अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, स्ट्रेटजी में क्या कुछ शामिल होता है, स्टडी से रिलेटेड तो होता ही है, आपके रूटीन भी इसमें शामिल होता है कि कौन सा चीज़ आप कैसे करेंगे, कितना समय करेंगे, क्या चीज़ नहीं करेंगे, क्या चीज़ करेंगे। तो ये सब आपका स्ट्रेटजी में ही का ही पार्ट होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसमें आपका जो ये आपकी स्टडी के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल ज़रूर रहेगा ये आपके लिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आऊँगा जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उसका सॉल्यूशन लेकर, क्योंकि दोस्तों जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको प्रीवियस एग्ज़ाम जो होते हैं 5-6 एग्ज़ाम जितने भी आप कवर कर सको, उनका एक सॉल्यूशन का देखना आपको बहुत ज़रूरी है, उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कभी भी नोटिस करेंगे किसी एग्ज़ाम को लेकर तो उसमें 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ही रिपीट होकर घूम के आते हैं। कोई 5 साल पहले का आ गया, कोई 10 साल पहले का आ गया, या किसी और पोस्ट के पेपर से उठा लिया। क्योंकि जो सब्जेक्ट है, दायरा है, वो एक समय के बाद जो है वो लिमिट हो जाता है। वही चीज़ें आपको बार बार पढ़नी पड़ती है। तो क्या क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होंगे, कोई नया टॉपिक तो ऐड हो नहीं सकता है, चैप्टर वही है सब। तो दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन वो कई बार रिपीट किए जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस एग्ज़ाम भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपकी मदद के लिए सोच रहा था कि आपके लिए प्रीवियस जो एग्ज़ाम सॉल्यूशन है प्रीवियस पेपर का वो आपको लिए लाऊं। तो अगला वीडियो मैं उसी पर लेकर आऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। और इस सफ़र पीसीएस की सीरीज़ में मैं आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा और आपको हर एक जानकारी दूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।